ऑलरेडी मैं SSCGD क्वालिफाई कर चुका हूं, तो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि कैसे आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं SSCGD 2026 में। सारा प्लान अभी से बताऊंगा, क्योंकि दोस्त तैयारी अभी से करनी होगी। अगर आप सोचो कुछ फॉर्म निकलने के बाद आप तैयारी करो तो वो पॉसिबल नहीं है, आपको 7 से 8 महीने की तैयारी चाहिए। तो इस वीडियो में सारी चीज़ें बताऊँगा कि आप कैसे अच्छे से इसका स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन डे बाई डे बढ़ रहा है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अच्छे से पूरा कंप्लीट वॉच कीजिएगा, उसके बाद ही डिसाइड कीजिएगा कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है और क्या नहीं। किसी भी एग्जाम में प्रिपरेशन से पहले हमें उसका एग्जाम पैटर्न समझ लेना होता है। तो इसका एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सिंपल है। इसमें 20 नंबर का मैथ्स, 20 नंबर की रीजनिंग एंड 20 नंबर की जीके जीएस एंड जो 20 नंबर की हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। आपको हिंदी में देना है या इंग्लिश में देना है। एंड इसके बाद ये सारा एनालाइज करने के बाद मैं पहले ही आपको बता दूं कि इसमें मैथ, रीजनिंग और हिंदी, इन तीनों सब्जेक्ट में आपको ओवरऑल 18 से 19 तक स्कोर करना होगा। वो सारी चीजें मैं बताऊंगा कि कैसे आप 18 से 19 तक कर सकते हैं, क्योंकि इसकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है, ठीक है। और जीएस का भी मैं प्लान बताऊंगा, तो देखिए कंप्लीट वीडियो को। इसमें सबसे पहले आप मैथ्स का सिलेबस देख लीजिए। ये मैथ्स का वो इंपॉर्टेंट सिलेबस है, जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जो पिछले प्रीवियस ईयर के आधार पर मैंने आपके लिए तैयार की है। इन सभी टॉपिक्स को कवर करने के बाद आपका 70 to 80% प्लस मैथ्स आपका कंप्लीट हो जाएगा और आप एक अच्छा स्कोर करने लगेंगे। एंड ये रहा साथ ही आपके लिए रीजनिंग का। रीजनिंग का ये जितना भी टॉपिक्स मैंने दिए हैं आपके लिए, आप उनको कर लीजिए, क्योंकि रीजनिंग इजी है। रीजनिंग में तो अगर आप 20 में से 20 करेंगे तो वो आपके लिए ही कहीं ना कहीं जीएस में नंबर अगर कम आते हैं तो वहां काम आ जाएगा। तो ये अच्छी चीज है। तो आप रीजनिंग को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। रीजनिंग में पूरे नंबर लाने की कोशिश करनी है। रीजनिंग कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद हम बात करेंगे हिंदी। हिंदी के लिए सिंपली आपको नवीन सर की जो क्लासेस मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, उससे पहले आप सिलेबस देख लो हिंदी का। ये हिंदी का कंप्लीट सिलेबस है। इसमें सारे टॉपिक्स हैं और इनकी मैं प्लेलिस्ट भी आपके साथ शेयर करूंगा अभी जस्ट। एंड फाइनली वन एंड ओनली, जिससे आपको डर लगता है, सबको डर लगता है, जीएस। जीएस में भाई ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ये वाले आप स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नोट कर लो, जियोग्राफी के और सारे सब्जेक्ट के। ये मैंने स्टैटिक जीके के जो मतलब ओवरऑल जितनी भी जीएस है, पूरा एक चार्ट आपके लिए शेयर कर दिया है अपने टेलीग्राम चैनल पे। पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर लेना आप, ये वाला जितनी भी स्ट्रेटेजीज है उनका। और पीडीएफ काफी नोट्स वगैरह भी शेयर करता हूँ, वहां तो जुड़ जाना। गौरव दीक्षित एसएससी के नाम से, ठीक है। तो जीएस और ये सारी चीजें कवर कैसे करनी है। मैथ्स आपको कवर करना है। सिंपली आप जाएंगे और यूट्यूब पर डालेंगे, यूट्यूब पर SSCGD मैथ्स। तो वहां पे क्या है, RWA की तरफ से ही एक टीचर है, उन्होंने कंप्लीट एक सीरीज कराई थी। उसमें कंप्लीट मैथ्स है एकदम बेसिक से एडवांस तक। तो आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। उसके नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि मैंने खुद उसके नोट्स बनाए थे। तो नोट्स बना रहे हैं और भी लोग साथ वाले, तो मैं उसको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। मैथ्स के लिए मैंने वो वाली बता दी है। आप करेंगे रीजनिंग के लिए ये वाली जो प्लेलिस्ट है, क्योंकि मैं सारे सोर्स आपको फ्री बता रहा हूँ। यहाँ पे कोई भी पेड बैच या फिर ऐसी चीजें मैं नहीं बता रहा हूँ। आप पेड बैच भी ले सकते हैं, जैसे RWA हो गया। RWA मेरे हिसाब से एक वन एंड ओनली ऑप्शन रहेगा। एंड और भी है, ऐसा नहीं है, करियर वगैरह बहुत सारे कोचिंग है। तो रीजनिंग की ये आपके लिए मैंने बता दी है। एंड अब बात करता हूं मैं हिंदी के लिए। तो आप हिंदी के लिए सिंपली नवीन सर की ये वाली प्लेलिस्ट है, जिसमें उन्होंने यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, SSCGD सभी एग्जाम आपके कवर हो जाएंगे। किसी भी एग्जाम के लिए आप पढ़ रहे हैं तो काफी सारी चीजें इसमें अच्छी हैं, तो आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। मेरा वादा है, बिल्कुल चीजें बाहर नहीं जाएंगी। और भी है अरविंद सर करके, और भी टीचर्स हैं, करियर बिल वगैरह पे भी है, लेकिन आप यहां से कर सकते हैं। ये फ्री है यूट्यूब पे, ठीक है। एंड इसके बाद है जीके जीएस। तो भाई मेरे हिसाब से SSCGD में उतना डीप क्वेश्चंस नहीं आते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आते हैं वो स्टैटिक से आते हैं। तो आप सबसे पहले तो स्टैटिक जीके जो नवीन सर की चल रही है फिलहाल में, उसको करो अच्छे से, क्योंकि वहां से दिल्ली पुलिस हर एग्जाम में आएंगे भाई, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, हर एग्जाम में वहां से क्वेश्चन आएंगे। तो आप उसको कंप्लीट कर लो, उसके नोट्स बनाओ अच्छे से। और नोट्स अगर आप पहले, तो मैं कहूंगा कि आप खुद से हैंड रिटन नोट्स बनाओ आपके ने। अगर नहीं बन रहे हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना उनको, ठीक है। एंड बेसिक जीएस के लिए ये भास्कर सीरीज है। आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा इनसे कि आपको जीएस कैसे पढ़नी है। अगर बेसिक आपको जल्दी करना है भाई किसी एग्जाम के लिए, या फिर रिवीजन, या फिर आपको ऐसा चाहिए कि हाँ एक बेसिक वो हो जाए मुझे आइडिया, तो एक भास्कर सीरीज है RWA की। ये किसी भी एग्जाम के लिए, रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट सीरीज हो सकती है। अपकमिंग CGL का एग्जाम है, NTPC का है, कोई सा भी एग्जाम हो, अपकमिंग सभी एग्जाम्स के लिए सिर्फ 7 दिन में इस सीरीज में आप रिवीजन कर सकते हैं कंप्लीट जीएस का। तो वहां से आप ये कर लीजिएगा। अगर आपको बेसिक जीएस करनी है तो खान सर की प्लेलिस्ट सारी मैंने अपने टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दी है, वहां से इनको कर सकते हैं।
यूट्यूब पर सर्च करके भी कर सकते हैं आप, खान सर पॉलिटी या खान सर हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, कुछ भी। एंड नवीन सर का भी नया बैच है, आप वहां से भी हिस्ट्री कर सकते हैं। सारे ऑप्शंस मैंने आपको दे दिए। येलो बुक का भी ऑप्शन दे रहा हूँ, स्टैटिक जीके की नवीन सर की बुक का भी ऑप्शन दे रहा हूँ, या फिर और भी चीजें हैं। आप टेस्ट लगा सकते हैं RWA में, टेक्स्ट बुक पे, इन प्लेटफॉर्म्स पे। एंड और भी चीजें अगर मैं आपको बता दूं तो एक इसकी कट ऑफ से आपको इतना डिमोटिवेट नहीं होना है। कट ऑफ अगर हाई जाती है तो ये समझने की बात है कि इस बार कट ऑफ कम गई है। तो पॉइंट यही है कि कट ऑफ हाई इसलिए जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जाम आसान होता है। तो सिंपली बात है, आप फोकस करिए अपनी पढ़ाई पर। आप अगर मेहनत करेंगे तो बिल्कुल सफलता। एट लास्ट आपसे इतना ही कहूंगा दोस्त, कि अगर आप मेहनत करेंगे तो सफलता जरूर पाएंगे। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है दोस्त, तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। आपका भाई ही समझना, आपका मित्र समझना, आपकी सारी समस्याएं मेरी भी समस्याएं, आपकी समस्याएं जरूर सॉल्व करूंगा। वादा है जितना हो सकेगा उतना ही आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि गाइडेंस की कमी कहीं ना कहीं मुझे आज तक फील होती आई है, वो आपको फील ना हो इसलिए मैं आपके लिए हेल्प करता रहूंगा। जुड़ जाइए, सभी जगह फॉलो कर लीजिए, जिससे आपको मोस्टली अगर आपको जल्दी रिप्लाई चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कीजिए, क्योंकि वहां पे मैं शाम को एक्टिव होता हूँ, तो वहां पे आपको रिप्लाई दे दूंगा। बाकी कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आपकी हेल्प की जाएगी। जय हिंद, थैंक यू।